बच्चे आज के हिंदी के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा सर्वनाम। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सर्वनाम। सर्वनाम का टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। ठीक है, और इससे भी रिलेटिव इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे सर्वनाम कहते किसे हैं, ठीक है, तो सर्वनाम की शुरुआत करें उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से भी इसके रिलेटिव आपको जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, देखिए सर्वनाम कहते किसे हैं। अगर मैं बात करूँ सर्वनाम की, तो सर्वनाम हिंदी में कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए सर्वनाम से मतलब है संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया सर्वनाम कहते हैं किसे। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए सर्वनाम शब्दों की संख्या की अगर बात करूँ तो शब्द, अगर बात करूँ सर्वनाम शब्दों की संख्या की, ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है सर्वनाम शब्दों की संख्या की। ठीक है, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों की संख्या, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या है आपकी 11। कितनी है, 11 है। ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें। देखिए पहला होता है इसमें आपका मैं, क्या होता है, मैं होता है। ठीक है, एक होता है इसमें आपका तू, मैं होता है, तू होता है, आप होता है, ठीक है, यह होता है, और आपका वह होता है, और इसमें होता है जो, जो, सो। ठीक है, जितने बता रहा हूँ उनको लिखते चलें आप। जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, पूरी 11 है इस तरीके से। ठीक है, इनकी सर्वनाम की संख्या 11 है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद की। देखिए सर्वनाम के भेद होते कौन से हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के आपके जो हैं 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं आपके, 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 भेद। अगर मैं बात करूं आपके कौन कौन से होते हैं वो, तो पहले नंबर पर आता है आपका, पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर आता है आपका, उसे बोलते हैं हम आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो गए 3। चौथे पर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। और 5वें नंबर पर आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपके सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। ठीक है, कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आपकी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम की, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम से जिससे भी आपका जिससे आपके श्रोता यानी कि वक्ता या श्रोता और अन्य जिससे संबंध में का बोध हो, यानी कि जो उसका बोध कराने वाली भाषा, ठीक है, तो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जिससे किसी का आपका वक्ता या श्रोता या अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैं कहूँ आपसे यानी कि वक्ता, क्या कहूँ, वक्ता या श्रोता। ठीक है, वक्ता या श्रोता, वक्ता या श्रोता और अन्य का बोध, ठीक है, का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे से लिख ले थोड़ा सा, तो क्या कहलाते हैं आपके पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, कराने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्या कहलाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं आपके, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं तो पुरुषवाचक आपके जो सर्वनाम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम आपके, 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है इसमें आपका, ये होता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, क्या होता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है इसमें आपका, वो होता है आपका मध्यम पुरुष। क्या होता है, मध्यम पुरुष। ठीक है, तीसरा होता है इसमें आपका अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो गए। देखिए अब हम बात करें इसमें पहले उत्तम पुरुष कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष की। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कैसे किसे, देखिए उत्तम पुरुष की अगर मैं बात करूं, देखिए वक्ता यानी कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, ठीक है, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वक्ता या लेखक, अगर मैं बात करूं आपसे, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग, सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है। काय के लिए करता है, अपने लिए करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कह रहा है इस वाक्य में क्या है, देखिए वक्ता जो क्या कह रहा है वो, यहाँ पर मैं क्या आपका मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैं क्या यहाँ पर आपका सर्वनाम। ठीक है, तो वक्ता क्या कह रहा है यहाँ पर, तो वक्ता सर्वनाम का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है, क्या होगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ से हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, उत्तम वाचक पुरुष सर्वनाम है। ठीक है,
जैसे मैं कहूँ दूसरे एग्जाम्पल से, हम दिल्ली जाएंगे, यानी कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से का हुआ है, यहाँ भी आपका हम काय का प्रयोग हुआ है, हम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। काय हम सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ है तो किसके लिए हुआ है, वो देखिए हम सब के लिए, क्योंकि हम वाक्य में क्या आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या आपका हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका ये हो गया, और यहाँ पर आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इस तरीके से जहाँ भी पूछता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, मैं और हम आपका उत्तम वाचक पुरुष सर्वनाम, यानी कि वक्ता लेखक क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, ठीक है, अपने लिए करता है, वहाँ पर आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है चीज़ का। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है इसी का, देखिए मध्यम पुरुष। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तम पुरुष हो गया, दूसरे पर आता, देखिए पहले पर आपका क्या हो गया उत्तम पुरुष, दूसरे पर हो गया आपका मध्यम पुरुष। क्या हो गया, मध्यम पुरुष। ठीक है, देखिए मध्यम पुरुष की अगर मैं बात करूं तो मध्यम पुरुष कहते किसे हैं, मध्यम पुरुष कहते किसे हैं, देखिए मध्यम पुरुष जब जहां पर वक्ता या लेखक, यानी कि वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है। ठीक है, क्या कहता है, जिससे अपनी बात कहता है, जिससे अपनी बात कहता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, उसके लिए प्रयोग होने वाले या प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, जैसे तू कहाँ गया था। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, मैं कहूँ आपसे तू कहाँ गया था। ठीक है, तू कहाँ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो तू आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, दूसरे के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स और करूँ, तुम अपना कार्य नहीं करते हो। ठीक है, अपना कार्य नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज़ का प्रश्नवाचक चिन्ह का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एरर पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आया है तुम। ठीक है, यहाँ पर आया है तू। एक एग्जाम्पल्स और लूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे आप भोजन करें। ठीक है, आप भोजन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर तू आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर तुम है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर आपका आप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करूँ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, एक तो हो गया तू। ठीक है, दूसरा हो गया आपका तुम, तीसरा हो गया इसमें आपका आप। ठीक है, तो ये क्या आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए तीसरा आता है इसमें आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बात करेंगे हम तीसरे नंबर पर अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, सॉरी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। उत्तम हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से। ठीक है, श्रोता या पाठक से, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है। क्या करता है, जिसके विषय में
जिसके विषय में बात करता है। तो वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है आपका, उसके लिए अगर बात करूँ तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले उसके लिए प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, तो आपको ये पता लग गया कौन से कहते हैं। अब जैसे मैं कहूँ देखिए अन्य पुरुष के बारे में, तो देखिए एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं कहूँ आपसे वे कौन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है? किसी दूसरे के लिए। ठीक है, वे कौन हैं। ठीक है, दूसरे के लिए बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ आपसे वह दुष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरे के लिए बात हो रही है। ठीक है, वह दुष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरे के लिए बात हो रही है। जैसे मैं आपसे कहूँ यह कलम है। ठीक, क्या कहूँ आपसे? यह कलम है। ठीक है, तो ये भी दूसरे के लिए बात होगी। जैसे मैं कहूँ आपसे ये बंदर हैं। क्या हैं? ये बंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ भी दूसरे के लिए बात हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन में जो वक्ता विषय जिसके श्रोता पाठक जिसके विषय में बात करता है, तो उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो वहाँ पर आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अन्य, इन वाक्यों में अगर बात करें तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर जो है आपके, ये है आपका, यहाँ पर आया है वे आ गया। ठीक है, क्या आ गया? वे आ गया, वह आ गया, यह आ गया और आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपका। उसके बाद आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका? निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं मैं, दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखिए निजवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए तो निजवाचक सर्वनाम से देखिए उन्हें कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, वक्ता या लेखक जहां अपने लिए क्या करता है? वक्ता या लेखक लेखक जहां अपने लिए क्या करता है? जहां अपने लिए क्या करता है? वो अपने लिए आप या अपने, ठीक है, आप या अपने आप, ठीक है, शब्द का प्रयोग करता है। शब्द का प्रयोग करता है। क्या करता है? प्रयोग करता है। तो वहाँ पर क्या होगा आपका? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो निजवाचक सर्वनाम तो होगा। देखिए अब अगर मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ यहाँ पे आपसे, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैंने कहा मैं तो अपने आप ही आता था। ठीक है, मैं तो अपने आप क्या? अपने आप ही आता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? जो आया है यहाँ पर अपने आप आ गया। ठीक है, जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, यानी कि जहाँ पर भी, जैसे दूसरे एग्जाम्पल से बात करूँ, आप भत्ता, यानी कि आप भला तो जग भला, जैसे कहते नहीं हम, आप भला तो जग भला। तो यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम आए हैं वो किसके लिए आए हैं? अपने लिए आए हैं। ठीक है, जग भला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों की बात करूँ तो यहाँ पर आपके निजवाचक सर्वनाम कौन से हो गए? यहाँ पर हो जाएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम, मैंने कहा था आपसे अभी ऊपर,
ठीक है। आपका क्या हो गया, तो अपने आप, ठीक है। अपने आप या आप क्या होते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जहाँ पर भी ये आते हैं आपको पहचान लेना है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर आता है आपका, ये आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करूं, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं हम उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ आपसे मतलब कौन शोर कर रहा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में कहा आपसे कौन शोर कर रहा है, ठीक है, कौन शोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, प्रश्न पूछा कौन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आ गया आपका कि कौन शोर कर रहा है, ठीक है। तुझे क्या हो गया, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं तुझे क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा उसने। जैसे मैं कहूँ तुम कहाँ रहते हो, जैसे मैं कहूँ आपसे तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ भी प्रश्न पूछा उसने तुम कहाँ रहते हो। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करूँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, और आपका कहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आप इनको नोट करते चलें, बाद में वीडियो को पॉज करके देख लें या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं तो संबंधवाचक सर्वनाम हम कहते किसे हैं, देखिए जहां पर वाक्य में संज्ञा, या आपको ध्यान रखना है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ पर होता है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करूँ, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे कह देते हैं हम जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर संबंध कहाँ से है आपका लाठी से, ठीक है, और उसकी भैंस से है, ठीक है। यहाँ पर जिसकी और उसकी से यहाँ पर काय का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी और जिसकी से संबंध है आपस में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे जो कहा वही करो, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं कहूँ आपसे जो कहा वही करो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जो और वही क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे जो देता सो लेता,
जो देता सो लेता, जो देता है सो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे इसमें हो जाएगा वो जिसकी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो और आपका वही, ठीक है, और जो और सो क्या हो जाएंगे आपके संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे क्या आता है हमारा 5वें नंबर पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। देखिए निश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ यह, वह, ठीक है, वे, ये, तो क्या हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे क्या हो गया यह, ठीक है, यह, वह, आपका ये और आपका वे क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, यह उपयोगी साधन है। ठीक है, यह उपयोगी साधन है, यह उपयोगी साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम यह आ गया। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे ये भ्रष्ट, मतलब वह बहुत सुंदर है। ठीक है, क्या है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका वह आ गया। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे कहूँ ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आया ये आया। ठीक है, तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर आपका क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कहूँ आपका वे अच्छे लोग नहीं हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया आपका सब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। यहाँ पर आपका यह आ गया, यहाँ पर वह आ गया, यहाँ पर यह आ गया, तो ये क्या आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बात कर लेते हैं, 6ठे नंबर पर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी, अगर मैं कहूँ किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो। ठीक है, शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो। ठीक है, बोध न हो, ठीक है, न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कोई आ रहा है। ठीक है, तो कोई में निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। जैसे मैं कहूँ आपसे, यानी कि यह कुछ लगा है। ठीक है, यह कुछ लगा है, यह कुछ लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपके क्या हो जाएंगे, आपका एक हो जाएगा यहाँ पर कोई, क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा आपका कोई। ठीक है, कोई हो जाएगा और कुछ,
तो ये क्या है आपके कोई और कुछ क्या है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। तो आपका तो यहाँ पर आपका कोई हो गया और यहाँ पर कुछ क्या आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि यहाँ पर पता नहीं है कि कौन कोई आ रहा है कौन आ रहा है, यहाँ पर कुछ लगा ये नहीं पता कि क्या लगा है। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसी कंडीशन दी जाती है तो वहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का आपका सर्वनाम का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।